सहर पापा की बेटी है, यानी मेरी बहन? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। ये सहर जो कोई भी है सिर्फ M.K. कुलश्रेष्ठ की बेटी है, सिर्फ M.K. कुलश्रेष्ठ की बेटी, मेरी कुछ भी नहीं। M.K. साहब कहाँ हैं? आप M.K. साहब की बेटी दीपा? आप लोग बैठिए, मिस्टर M.K. कुलश्रेष्ठ आते ही होंगे। मल्लिका, सहर मिल जाएगी ना? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ? मैंने पूछा सहर मिल जाएगी ना? मल्लिका, आज मैं हर तरह से इस लायक हूँ कि सहर की देखभाल कर सकूँ। अगर इस वक्त सहर को कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर सहर को ढूंढ लेंगे। मैं, तुम, M.K. M.K? आशी, उस रात के बाद क्या M.K. ने तुम्हें साफ साफ कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं? और ये भी कि तुम दोनों के बीच हुई गलती कभी रिश्ते में नहीं बदल सकती। तुम जानना क्या चाहती हो मल्लिका? यही कि M.K. ने तुम्हें धोखा दिया या इसे अपनी गलती मान ली? वेल, M.K. ने कुछ ऐसे ही कहा था। What? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम ही ने सुनने से मना कर दिया। तुम उस वक्त गुस्से से पागल थी और तुम्हें सब कुछ बताने की मेरी हर कोशिश को तुम्हारे उस गुस्से ने नाकाम कर दिया। मल्लिका, आई एम प्रेग्नेंट। चुप करो, मुझे नहीं सुनना कुछ, मुझे नहीं सुनना कुछ, मुझे नहीं सुनना है कुछ। M.K. साहब कहाँ थे आप? वह हम तो आपका इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम लोग चाहते थे। हम लोग नहीं, आप लोग, आप ही लोग चाहते थे कंट्रोवर्सी। आप लोगों की तो आदत होती है। M.K. साहब प्लीज, किससे पूछकर छपवाई थी मल्लिका के खिलाफ वो झूठी खबर? M.K. साहब ये सब कुछ आपके भले के लिए तो कर रहे हैं हम। बकवास कर रहे हैं आप। किसी के मुंह पर कालिक पोतने से भला नहीं होता, और अगर होता भी है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई। M.K. साहब प्लीज। M.K. साहब, हमारा इलेक्शन और आपकी टिकट सब इस केस पर, या यूं कहिए कि मल्लिका के चेहरे पे पुती इस कालिक पर निर्भर करता है। भाड़ में जाए आपका इलेक्शन और भाड़ में जाए मुझे मिलने वाली वो टिकट। कल के मॉर्निंग स्टार में वही रिपोर्टर इस झूठी खबर के खिलाफ एक और खबर लिखेगा। मल्लिका पर लगाए गए तमाम बेबुनियाद इल्जाम वापस ले लिए जाएंगे। M.K. साहब, अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए आपका और हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। आप जा सकते हैं। गेट आउट। एक बार फिर सोच लीजिए M.K. साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे। दफा हो जाइए यहां से। आई सेड गेट आउट। M.K. साहब देखिए, इस वक्त आप यहां से जाइए प्लीज। M.K. साहब बैठिए, बैठ जाइए। क्या हो गया? मैंने ऐसे तो आपको पहले कभी नहीं देखा। दर्द बहुत हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं माधव, प्लीज बैठो। माधव, ये जो कुछ हो रहा है इसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। मुझे जानना जरूरी भी नहीं है सर। मेरे लिए जरूरी सिर्फ ये है कि मेरे होते हुए
एमके कुलश्रेष्ठ का हाथ अपने छाती पर कम से कम जाए। आपको क्या टेंशन है सर, मुझे बताइए। दीपा को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि शहर को पाने की कोशिश में मैं दीपा को खो दूं। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे मिलना है किसी से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऐसी हालत में आप कैसे जा सकते हैं? मुझे कुछ नहीं होगा माधव, कुछ नहीं होगा। मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो दीपा को समझाओ प्लीज। आशी जरा देखना कौन है। कौन है आशी? वो मल्लिका, तुम्हें एसीपी परितोष का कोई फोन आया था? नहीं तो क्यों? नहीं। सॉरी, आइए बैठिए। वो पुलिस को बादशाह के 2 साथियों की लाशें मिली हैं। व्हाट? शहर को? नहीं नहीं, शहर बिल्कुल ठीक है। मैं गया था वहां, बस बादशाह खान के 2 साथियों की लाश मिली है। हेलो, हाँ टिकट्स हो गए? जी हाँ 3, राइट। हाँ, मिस्टर एंड मिसेस खंडेलवाल और तीसरी शहर खंडेलवाल। शहर कहाँ जा रही मल्लिका? मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है। देखिए, शहर मेरी भी मल्लिका, आप लोगों को सिर्फ इस बात की परवाह है कि शहर किसके पास रहेगी। वो इस वक्त कहाँ है, क्या इस बात की किसी को परवाह नहीं? अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं ये तो तय नहीं है बेटे, लेकिन इतना जरूर तय है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे घर? हमारी अम्मी के पास? हाँ बेटे, तुम्हारी अम्मी के पास। अंकल, हम थक गए हैं। थक गए हो तो यहाँ आराम कर लेते हैं कुछ देर। अंकल, ये हुस्ना कौन है? हुस्ना के बारे में तुम क्या जानते हो? नहीं, वो रात को आप नींद में हुस्ना हुस्ना करे जा रहे थे। हुस्ना हुस्ना मेरी बेटी थी, तुम्हारी उम्र की। अब हुस्ना कहाँ है? हुस्ना नहीं है। नहीं है का क्या मतलब? नहीं है का मतलब नहीं है। जैसे हमारे पापा नहीं हैं। अगर एमके साहब शहर के पिता हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वो शहर को अपने पास रखना चाहेंगे। तो ले आए, मैंने कब मना किया? बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ले आए शहर को, साथ में उस मलिका को भी ले आए। दीपा, बिहेव योरसेल्फ। What do you mean behave yourself? I mean it. इस घर में मलिका की वजह से उथल पुथल मैं पहली बार नहीं देख रही हूँ माधव। मैं बहुत छोटी सी थी जब से मम्मी और पापा को झगड़ते हुए देखते आई हूँ, सिर्फ इस मलिका की वजह से। आखिर तंग आके मम्मी चली गई अब्रॉड और फिर पापा ने भी मलिका से मिलना जुलना कम कर दिया। पर आज इतने दिनों बाद। दीपा, पूरा सच ना तो तुम्हें पता है और ना मुझे।
मगर मेरे ख्याल में ये सहर मलिका की बेटी नहीं हो सकती। सोचने की बात है। ये अजीब नहीं लगता, इतने सालों तक एक ही शहर में रहते हुए एमके साहब ये नहीं जान पाए कि सहर मलिका और उनकी बेटी है। पर अगर सहर मलिका की बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? अंकल, हमें नहीं मालूम हमारे पापा कौन है और कहाँ है। तुम्हारी अम्मी ने कभी कुछ बताया नहीं उनके बारे में? पर अम्मी ने वादा किया था कि वो ज़रूर हमारे अम्मी पापा से मिलवाएंगे। अगर उन्होंने वादा किया है तो वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। देख लेना, एक दिन तुम्हारे मम्मी पापा जरूर आएंगे तुमसे मिलने। पर कब आएंगे दोस्त अंकल? कब आएंगे? कब आएंगे तो एक बहुत खूबसूरत सुबह होगी, हल्की हल्की धूप होगी और तुम बैठी होगी अपने गार्डन में। हाँ, गार्डन में। और फिर एक लंबी सी बड़ी सी गाड़ी आकर रुकेगी। गाड़ी कंटेसा। यस, कंटेसा। और उस कंटेसा में से उतरेंगे शहर के पापा। फिर उसके बाद उनके साथ जाना है या नहीं जाना है, इसका फैसला तुम्हें करना होगा। अंकल बताइए ना, हम जाएं या नहीं जाएं? इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? इसका फैसला तुम्हें करना होगा। That's not fair. हाँ, बिल्कुल हुस्ना की तरह जिद्दी है। अंकल, हमें हुस्ना से मिलना है। वाकई हुस्ना से मिलना चाहती हो? हाँ हाँ, पर हुस्ना कहाँ रहती है? कल सुबह मैं तुम्हें हुस्ना के पास ले चलूंगा। कहाँ जा सकता है ये बादशाह खान? पता नहीं अमिताभ जी, अगर मेरा शक सही निकला तो पता नहीं ये इंफॉर्मेशन कहाँ रह गई, ये शुक्ला कहाँ मर गया है। जैन सर, इंफॉर्मेशन मिली। यस सर। नाम बादशाह खान, उम्र 40 साल, लंबा कद है, चश्मा पहनता है। 1 साल पहले टांग पर गोली लगी थी जिसकी वजह से। मुझे मालूम है ये सब, वो गोली मैंने मारी थी। आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। जहां तक मेरा ख्याल है उसकी एक बेटी है, कहां है वो अब? कम ऑन शुक्ला, कम ऑन। सर, इसके मुताबिक उसकी बेटी एक आर्मी की फायरिंग में मारी गई थी। व्हाट? कब? सर तकरीबन सर 4 साल पहले। और सर शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में उसकी कब्र है। कब्रिस्तान? यहाँ मेरी हुस्ना सो रही, बहुत मासूम थी। आज भी हर रात मेरे सपने में आती है। अब्बू अब्बू आवाजें लगाती। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक बहुत सारी बंदूकें तनी हुई थी। उन बहुत सारी बंदूकों में मेरी हुस्ना, मेरी मासूम हुस्ना। और फिर ढेर सारी बंदूकों ने ढेर सारे लोगों को अपना निशाना बना दिया।
बेटी हुस्ना भी बादशाह शहर को छोड़ दो। किसने कहा गोली चलाने को? सर वो शहर को मार था सर। Shut up! Shut up! क्यों बुला कर लेकर आई आप पुलिस को? क्यों मारा दोस्त अंकल को? शहर के पास किसी न किसी को 24 घंटे रहना चाहिए। वैसे कॉम्प्लिकेशन की कोई बात नहीं। हाँ, जितना आराम करे उतना उसके लिए अच्छा है, और हिले बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं शहर के पास रहूंगी, वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेगी। देखो शहर बेटे, आप बिल्कुल अच्छी हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। यू हैव टू बी वेरी ब्रेव शहर। देखो घबराना नहीं, ओके? कि ना तो मैं पुलिस लेके गई थी और ना मैंने बादशाह पे गोली चलवाई। मल्लिका, देखो, गलतफहमियां किसी भी रिश्ते के लिए एक परीक्षा होती है, और जिस रिश्ते में सच्चाई होगी वो इस परीक्षा से उबर आएगा। अगर तुम्हारे और शहर के रिश्ते में भी सच्चाई है तो वो इस गलतफहमी से उबर आएगा। घबराने की कोई बात नहीं। काफी गहरा शॉक लगा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा बाहर आने में। मुझे लगता है शहर के लिए इस वक्त यही ठीक होगा कि उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाया जाए। अच्छा, मैं चलता हूं मल्लिका। मेरी नजर में शहर सिर्फ तुम्हारी बेटी है। उसके बारे में जो भी फैसला तुम करोगी वो मुझे मंजूर होगा। और सुनो, ज्यादा फिक्र मत करो, शहर ठीक हो जाएगी। अच्छा मल्लिका, मैं भी चलता हूँ। डोंट वरी, शहर विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर।